चर्चा कर रहे हैं और देखिए लगातार सियासी गलियारे से अलग अलग खबरें निकलकर सामने आ रही है। हलचल लगातार तेज है पार्टियों के भीतर। इसी बीच खबर ये सामने आ रही है कि थोड़ी ही देर में दिल्ली रवाना होंगे उपेंद्र कुशवाहा। अमित शाह से उनकी मुलाकात होनी है। रात भर कुशवाहा को मनाने की कोशिश होती रही। उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी शर्त रख दी, शाह से मुलाकात के बाद बात बनेगी। कहा कि इस वक्त एनडीए में कुछ भी ठीक नहीं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह है कि शाह के बुलावे पर ही वो दिल्ली जा रहे हैं। महुआ सीट को लेकर नाराजगी की खबर है। एलजेपीआरवी को महुआ से मिलने से नाराज हैं उपेंद्र कुशवाहा। चिराग पासवान की पार्टी को महुआ सीट दे दी गई है और उपेंद्र कुशवाहा भी वही सीट चाहते हैं। इसी को लेकर खींचतान जारी है। आप क्या कहेंगे सर, क्यों मिलने आया गया था सर? उन लोगों से पूछते हैं कि क्या कहा उन्होंने तो बस हाथ जोड़ के चले गए, बोले ऑल इज वेल, मतलब इशारा किया। आप बताइए सर। आप ही की ओर इशारा किए सर, आप क्या कहेंगे सर? से आपने अरे ये बोलो मोबाइल पीछे कीजिए ना भैया। सम्राट जी थे, नित्यानंद, उन लोगों ने क्या कहा? कुछ भी नहीं कहे, हाथ जोड़कर चले गए। तो जब वो हाथ जोड़कर वो चले गए तो फिर अब उनसे पूछना चाहिए था ना। सर आपकी नाराज हैं क्या? नाराज और प्रसन्न होने का कोई मामला नहीं है, आपको उनसे सवाल पूछना। जिन सीटों पे सर आप दावेदारी कर रहे हैं उस पे आपकी विचारधारा है, उस विचारधारा पर आप डटे रहते हैं। आप तूफानों से लड़ने की बात कहते हैं। उपेंद्र जी तूफानों से लड़ने की बात कहते हैं। दिस टाइम नथिंग इज वेल इन एनडीए। और देखिए इस पूरी खबर के अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता पटना से आनंद अमृतराज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आनंद, उपेंद्र कुशवाहा ने बहुत बड़ी बात कह दी है। उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा है कि नथिंग इज ऑल इज वेल इन एनडीए। तो ये क्या समझे हम, क्या इशारा कर रही हैं ये बातें? उपेंद्र कुशवाहा सिर्फ अपनी बात कर रहे हैं या पूरे एनडीए घटक दल की बात कर रहे हैं? क्या बताना चाह रहे हैं? बजे सुबह तक, रात में 12 बजे से लेकर 5 बजे सुबह तक एनडीए बिहार बीजेपी के जो बड़े नेता थे लगातार उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात कर उन्हें समझाने की कोशिश उन्होंने बहुत किया, लेकिन बावजूद इसके उपेंद्र कुशवाहा नहीं माने और उन्होंने साफ साफ कह दिया कि इस वक्त एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। 8:15 के फ्लाइट से दिल्ली जा रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा और उपेंद्र कुशवाहा की मुलाकात अमित शाह से होनी है। अमित शाह को जब इस बात की जानकारी दी गई तो अमित शाह ने उपेंद्र कुशवाहा को दिल्ली बुलाया और हमारे सूत्र बताते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा ने साफ साफ कहा है कि अगर अमित शाह जो इनकी मांगे हैं और अमित शाह उस पर जो भी बात कहेंगे मुझे वो मंजूर है, लेकिन बिना अमित शाह से बात किए वो कोई भी शर्त मानने को बीजेपी के तैयार नहीं है। तो जाहिर सी बात है सारा अब दारोमदार दिल्ली में अमित शाह और उपेंद्र कुशवाहा की मुलाकात पे टिकी हुई है और उपेंद्र कुशवाहा को उम्मीद है कि अमित शाह से जब बात होगी तो मामला सुलझ जाएगा। चलिए आनंद, देखने वाली बात होगी कि मामला सुलझेगा या नहीं। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहें और देखिए न्यूज 18 संवाददाता अमितेश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमितेश, ये बताइए कि आखिर महुआ सीट पर दोनों तरफ से दावेदारी है। चिराग पासवान भी कह रहे हैं और उपेंद्र कुशवाहा भी कह रहे हैं। बात कब तक बनेगी और कैसे बनेगी? देखिए, जहां तक महुआ सीट का सवाल है, महुआ सीट उपेंद्र कुशवाहा के लिए लॉक कर दिया गया था। जो डील हुई थी, जिस दिन गठबंधन का ऐलान किया गया था, सबकी तरफ से ट्वीट करके कहा गया था कि 6 सीटें राष्ट्रीय लोक मोर्चा यानी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के खाते में गई है। उन 6 सीटों में महुआ की सीट भी शामिल थी, भले ही उसका औपचारिक ऐलान नहीं हुआ, लेकिन जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक महुआ भी उन 6 सीटों में शामिल थी। लेकिन कल का डेवलपमेंट है, कल जिस तरह से चिराग पासवान की जो खाते में आने वाली सीटों में कुछ अदला बदली हुई, उसके बाद से चिराग पासवान महुआ पर अड़े और बीजेपी फिर चाहती है कि महुआ सीट चिराग पासवान की पार्टी को जाए और उपेंद्र कुशवाहा को उसके बदले में दूसरी सीट दी जाए। इसको लेकर तनातनी शुरू हुई। उपेंद्र कुशवाहा सासाराम जा रहे थे, वहां से वापस लौटे पटना। बिल्कुल अमितेश, देखिए एलजेपीआरवी को लेकर के ये सीट फंसा हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा दावा कर रहे हैं, दूसरी तरफ एलजेपीआरवी दावा कर रही है। क्या एलजेपीआरवी को जो अभी सीट महुआ की दी गई है, कोई उम्मीदवारों की घोषणा क्या उधर से की गई है, किसी पर मुहर लगा है? देखिए, अभी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक गृह मंत्री अमित शाह का फोन गया चिराग पासवान के पास कल देर रात और अमित शाह के फोन करने के बाद जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक होल्ड कर दिया गया है और महुआ की सीट को फिलहाल होल्ड किया है। चिराग पासवान ने कल देर रात 4 सिंबल दिए हैं अपने प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी के लिए, हुलास पांडे के लिए और संजय पासवान
के लिए और गरखा से जो उम्मीदवार हैं उनको 4 सिंबल दिया गया, लेकिन महुआ सीट के जो उम्मीदवार हैं एलजेपी रामविलास की तरफ से संजय सिंह, वो दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं, लेकिन उनको सिंबल नहीं दिया गया है और सिंबल अभी होल्ड कर दिया गया है। अमितेश, हम ये समझना चाहेंगे कि चिराग पासवान भी अड़े हुए हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी अड़े हुए हैं, दोनों के लिए ये सीट इतनी महत्वपूर्ण क्यों हो जाती है? किन्हें ये प्रत्याशी बनाना चाह रहे हैं महुआ सीट से? देखिए, महुआ सीट काफी महत्वपूर्ण है और खासतौर से चूंकि मजबूत सीट है एनडीए के लिहाज से देखा जाए, और वहाँ पे चूंकि उपेंद्र कुशवाहा का कहना है कि जब हमारी पसंद की सीटें मिल गई और केवल 6 सीटें हमें मिली है, इतनी कम सीटें मिली हैं, उसमें भी पसंद की सीट जब मिल गई हमारी 6ठी सीट महुआ, तो उसमें अब चेंज किसी भी कीमत पर नहीं हो सकता है। लेकिन चिराग पासवान उस सीट के लिए अड़े हुए हैं संजय सिंह के लिए। चलिए, आप नजर बनाए रखिए अमितेश। इस वक्त हमारे साथ पटना से न्यूज 18 संवाददाता आनंद भी लगातार बने हुए। आनंद, हमें ये बताइए कि पहले ये बता दिया जाता है उपेंद्र कुशवाहा को कि आपको ये सीट दे दी गई है, फिर चिराग पासवान जब अड़ते हैं तो उन्हें वो सीट दे दी जाती है, तो शाह इस मामले को कैसे सुलझा पाएंगे? कब तक बातचीत हो पाएगी? चिराग पासवान को भी फोन गया है, तो क्या लगता है, क्या कुशवाहा को ये सीट मिल जाएगी? देखिए, जैसा कि आपने सवाल पूछा था कि महुआ सीट क्यों इतना महत्वपूर्ण हो गया है उपेंद्र कुशवाहा के लिए, बेहद महत्वपूर्ण है। मैं आपको बता दूं कि सासाराम से उनकी पत्नी चुनाव लड़ सकती हैं, जो अब तक उनके खाते में है, और महुआ सीट भी इनके खाते में था। और महुआ से जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा के बेटे चुनाव लड़ सकते हैं, उपेंद्र कुशवाहा अपने बेटे को चुनाव लड़ा सकते हैं, ऐसे ही हमारी जानकारी हमारे सूत्रों ने दी है। जाहिर तौर पे आप इससे महत्व समझ सकती हैं कि आखिर उपेंद्र कुशवाहा महुआ को लेकर क्यों इतने नाराज हो गए, क्योंकि जब गठबंधन की सीट में बंटवारा हो रहा था और जो सीटें इन्हें दी जा रही थी, पहले वो 7 सीट पे अड़ गए थे, लेकिन लास्ट में उनका 1 सीट कट गया और लास्ट में उन्हें महुआ सीट मिला। जाहिर तौर पे ये मैं कंफर्म नहीं बता रहा हूँ, लेकिन हमारे सूत्र बता रहे हैं कि महुआ सीट पर उपेंद्र कुशवाहा अपने बेटे को लड़ाना चाह रहे थे, जिसकी जानकारी भी बहुत कम लोगों को है, लेकिन जो जानकारी हमारे तक पहुंची थी कि महुआ सीट पर अपने बेटे को लड़ाना चाहते, इस वजह से जब अंतिम समय में उनका सीट उसे लिया गया और चिराग पासवान अपने पाले में चलिए, वाकई आनंद देखने वाली बात होगी कि